मुंह में जाते ही घुल जाए, स्वाद ऐसा कि खाए बिना रह नहीं पाए। तो चलिए सूजी से इसे बनाते हैं और स्वादिष्ट बनाते हैं अपने तरीके से। तो देखिए मैंने सूजी ली है। सूजी यहाँ मैंने 1 कटोरी, आप आधा कटोरी जितनी चाहे उतनी सूजी ले लीजिए। सूजी जो ली है हमने बारीक वाली ली है। बारीक वाली से अगर आप इसे बनाएंगे ये बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे मिक्सी जार में पीस कर आप महीन कर सकते हैं। सूजी को यहाँ पर हमने 1 कटोरी के हिसाब से आपको ले लेना है, 1 कटोरी सेट कर लेना है। और देखिए ये बारीक वाली है। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, चलते हैं हम सीधा गैस की तरफ। यहाँ चढ़ाएंगे हम एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में डालेंगे हम 1 चम्मच घी। घी से बनी ये मिठाई जितनी ये खाने में स्वादिष्ट होती है उतनी ज़्यादा हेल्थी भी होगी। बाकी आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें घी बहुत कम मात्रा में लगता है। 1 चम्मच घी लेना है। घी जब पिघल जाए तो सूजी डाल देनी है और सूजी को हमें हल्के हाथों से बहुत ही कम भूनना है। एक होता है ना कि हम हलवा बनाते हैं या कोई मिठाई बनाते हैं तो उसके लिए हम सूजी को अच्छे से भूनते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सूजी को भूनना है लेकिन कम भूनना है। तो थोड़ा सा कच्चापन होता है वो हमें दूर करना है और चम्मच की सहायता से हल्की फुल्की जो गुठलियाँ बनती जाएंगी इसमें उसको हम हटाते जाएंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से भुन जाएगी। थोड़ी देर इसको भुनने के बाद आप इसमें ऐड करिए 2 चम्मच मैदा। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच इसमें मैदा ऐड किया है। मैदे की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, बट मैं कहूँ तो मैदा ऐड कीजिएगा, इससे आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप मैदा नहीं खाते हैं तो फिर आप यहाँ पर ना कुछ मत ऐड कीजिए, खाली सूजी से ही बना लीजिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा डाल दिया है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, बहुत कम मात्रा में मैदा लेना है। उसके बाद इसे हमें भून लेना है। सूजी लगभग हमारी इतनी भून चुकी है। मैदे में डालकर मैदे को थोड़ा सा और भून लेंगे। जब आपको लगे ना कि हाँ मैदा थोड़ा सा भून चुका है तो वहाँ पर क्या करेंगे, गैस का फ्लेम तो हमने लो किया ही हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। पानी हमें जब इसमें ऐड करना है उसकी क्वांटिटी हमें जितनी सूजी ली थी उससे डबल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये भून चुका है और थोड़ा सा कलर भी आपको दिख ही रहा होगा, हल्का सा अलग सा। तो बस अब यहाँ ये हो चुका है। अब मैं पानी ऐड करूँगी। पानी देखिए जितनी आपने सूजी ले उससे डबल पानी लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें ये पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये पानी और डाल रही हूँ। तो आधा कटोरी से थोड़ा सा ऊपर मेरा सूजी था तो उससे डबल मैंने पानी ले लिया है। और अब इसे हम मिलाएंगे। तो जब आप इसे मिलाएंगे तो गुठलियाँ बनेंगी। गुठलियों को चम्मच की सहायता से हटाते हुए अच्छे से मिलाते हुए धीरे धीरे कर कर पानी इसका सूख जाएगा। तब यहाँ पर समझो हमारा जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो गैस का फ्लेम है वो लो ही रखिएगा, नहीं तो फिर क्या होता है जलने जुलने का रहता है। तो यहाँ पर देखिए मिलाती जा रही थी मैं और अच्छे से इसे मिलाती जा रही थी। तो यहाँ अच्छे से ये हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल जब सूख जाए ना, आपको लगे हाँ पानी बिल्कुल नहीं है इसमें, तब इसे नीचे निकाल लीजिएगा। और यहाँ ये लगभग पूरा हो चुका है। तो यहाँ इसको अब हम एक थाली में निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये काफ़ी गर्म है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। चलिए फटाफट से ले लेते हैं और थाली में निकाल लेते हैं। थाली में निकालने के बाद अब ये काफ़ी गर्म है तो गरम गरम को छू नहीं पाएंगे। चम्मच की सहायता से थोड़ा सा इसमें से बिखेर लेंगे ताकि जल्दी थोड़ा ठंडा हो जाए। हाँ बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंडा हो गया तो फिर समेटने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, यानी कि अच्छे से इसको सेट करने में दिक्कत जाएगी। हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। लेकिन मैंने उससे जब तक ठंडा होगा तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है मैंने। सूजी से डबल आपको चीनी लेनी है। और मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि कम मीठा खाते तो कम डालिए, लेकिन जितनी आप चीनी ले रहे हैं उतना ही आपको पानी लेना है। दोनों की मात्रा को बराबर रखना है। उसके बाद इसे मिला लेना है। अब जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं ना, कोई एक तार वाली नहीं बनानी है, चिपचिपी सी हो वैसी चाशनी हमें बनानी है। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ। और देखिए चलाते हुए क्या करना है, इसे हम साइड में रख देते हैं। धीमी आंच पर चाशनी बनती रहेगी। तब तक हम सूजी को अच्छे से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसे मिला के छोड़ दिया है और गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ लो कर दिया था। ये बनती जा रही थी जब तक हम यहाँ इसको सेट कर लेते हैं। हाथों से अच्छे से मलना है आपको, इसे अच्छे से यानी कि सेट करना है। जो भी गुठलियाँ वगैरह होगी वो हमें हटाना है।
थोड़ा सा इसमें आप घी भी डाल सकते हैं। उससे क्या जल्दी से ये सेट भी हो जाएगा और दूसरा ये है शाइनिंग भी बहुत अच्छी सी आती है और टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है। बस यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से कर लिया है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपका डो ये गर्म है तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, पर यहाँ पर ये सही है। अब हमें लोई जैसे आकार लेना है, नींबू जैसा आकार, छोटा बड़ा आप अपने साइज से कर सकते हैं। उसके बाद हथेली में रखकर थोड़ा सा दबा देना है। तो ये सिंपल सा डिज़ाइन है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ नया लुक देना चाहते हैं, कुछ नया डिज़ाइन देना चाहते हैं तो ज़रूर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है। इसके अंदर जो रस है बहुत अच्छे से जाता है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। बाकी ये मिठाई ऐसी है ना कि आप झटपट बना सकते हैं। जब भी होता है कई बार खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, तो आप इसे बना लीजिए और खा लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है, रसीला भी है और घर में बना हुआ मीठा है। देखिए दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है। चलिए ऐसे ही हमें तैयार करना है। किनारे की तरफ अगर थोड़े से क्रैक्स आते हैं तो थोड़े हाथों की सहायता से उसे सेट कर लेंगे। यहाँ पर चाशनी भी हमारी बन चुकी है और थोड़ा सा मैं उठा के आपको दिखाती हूँ। उंगली की सहायता से मैंने लिया है। देखो इतनी चिपचिपी नहीं है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा ऐसे करते जाएंगे तो ये देखिए हल्की सी चिपचिपी सी है। कोई तार नहीं बन रही है, ना एक ना दो, लेकिन इतनी है कि चिपचिपी हो चुकी है। गैस के फ्लेम को मैंने वहाँ बंद कर दिया है। अब इसको हम डालेंगे तलने के लिए सूजी में। तो यहाँ पर इसको अब तल कर हम रेडी कर लेंगे। तेल में तलिए, घी में तलिए, वो आपकी चॉइस है। तो मैंने इसे तेल में तला है। एक एक करके जितना आता है पैन में उतना डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए, ताकि पलटने में कोई भी दिक्कत ना जाए। और जब एक तरफ हो जाए तो इसे हम पलट लेंगे। पलटते समय थोड़ी सावधानी से पलटेगा, तेल छटक कर बाहर की तरफ आता है। और ये देखिए मैंने पलट लिया है। और बस अब उस तरफ भी हो जाए तो फिर पलट लेंगे। यानी कि आपको इसे सुनहरा होने तक करना है। बाकी आप इसे एक बार में अच्छे से पलट लीजिए या उलट पुलट कर कर तैयार कीजिए, लेकिन अच्छे से ये हो जाना चाहिए। कलर इसका बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि लगे हाँ भाई कुछ कलर इसमें आया है। तो यहाँ देखिए मैंने उलट पुलट कर लिया और सुंदर सा कलर इसमें आ चुका है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये जो है अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन रस से भरी मिठाई तो ये तब बनेगी जब हम इसे रस में डुबोएंगे, तभी तो ये रस भरी मिठाई बनेगी। तो देखिए छन्नी में निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा तेल जो होता है वो निकल जाए और वो चाशनी में ना जाए। देखिए चाशनी को ज़रूर गर्म कर लीजिएगा। और जो ये बना है इनमें से एक चीज़ आपकी गर्म होनी चाहिए। मैंने चाशनी गर्म कर ली है और इसमें डाल देंगे और सभी को मैंने बना लिया है। एक एक करके इसे हम डिप करते जाएंगे। चाशनी जो है ऊपर तक आनी चाहिए, ताकि रस इसके अंदर तक जाए। थोड़ी देर के लिए इसे हम छोड़ देंगे, तब तक ये रस अच्छे से पी नहीं लेती। उसके बाद ही आप इसे सर्व करिएगा, तुरंत नहीं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अच्छे से रस इसके अंदर चला गया है। बिल्कुल रस से भरी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, जो इतनी इजी है कि आपका जब भी मीठा खाने का मन करे आप इसे बना सकते हो और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो जब भी आपको मीठा खाने का मन करे तो इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। आशा करूँगी कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर रस जो गया है कितना रसीला गया है। तो मिठाई को बनने के बाद थोड़े समय के लिए ज़रूर छोड़िएगा, ताकि रस इसके अंदर अच्छे से चला जाए।